नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुन्नी एक्शन कमेटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उस्तादुल उलमा हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साबरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद नईम साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। आज या कल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कुछ रहनुमाओं ने लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे पूरे मुल्क में इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोग परेशान हैं और सारे मुल्क से फ़ोन आ रहे हैं कि आप इसका जवाब दें। पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद ख़ास बातें नुकात हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब से सुन लें, उसके बाद मैं भी इंशाअल्लाह एक दो गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने बकौल उनके शिया कौम की नुमाइंदगी करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका ख़ुलासा हस्बे झैल है। नंबर 1, अहले सुन्नत सहाबी की जो तारीफ़ करते हैं उसे तस्लीम नहीं करते। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं लिखेंगे। खुलफ़ाए सलास हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफ़ा राशिद नहीं मानते। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों में से सिर्फ़ हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हम हुज़ूर की साहबजादी मानते हैं। नंबर 5, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गलत मानते हैं और अपनी कुतब और मजालिस में उन्हें गलत भी कहेंगे। नंबर 6, अइम्मा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम इसलिए लगाते हैं कि हम उन्हें अम्बिया की तरह मासूम अनिल ख़ता मानते हैं। ये 6 नकात हैं जिन पर अहले सुन्नत में तशवीश की लहर दौड़ गई है और ये अल्फाज इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। इस पर हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम क़िबला कारी मोहम्मद ज़फ़ार बहादुर साहब सुन्नी एक्शन कमेटी की तरफ से अपनी राय का इज़हार फरमाते हैं। ये आपने समाअत फरमा लिया कि आज किन किन चीज़ों का उन्होंने मुतालबा किया है और जो बिल पास हुआ है असम्बली में उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा होता अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात फ़ाइनल होने के बाद, फ़ैसला होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। इस दरमियान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क में इश्तियाल फैलाने की कोशिश की गई। मैंने चंद दिन पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इस मुल्क में गैर मुल्की कुव्वतें आग लगाने की कोशिश कर रही हैं, रा और बहुत सारी एजेंसियां बैरूनी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बुज़ुर्गों ने मुल्क बनाया है, हम इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियों को, हुक्मरानों को इसका नोटिस लेना चाहिए कि कौन कौन लोग यहाँ मुल्क में फ़साद बर्पा करना चाहते हैं। पता नहीं हमारी एजेंसियाँ कहाँ सोई हुई हैं। अब अगर इसके रिएक्शन में, इसके रद्द-ए-अमल में पूरा मुल्क खड़ा हो जाता है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और खुलफ़ाए राशिदीन का इनकार हो रहा है कि हम खुलफ़ाए राशिदीन को मानते नहीं सिरे से। खुलफ़ाए राशिदीन का आप इनकार करेंगे तो दीन की बुनियादें मुनहदम हो जाएंगी। सारा निज़ाम उनके ज़रिए हम तक पहुँचा है। और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़मत के जितने वाक़यात, जितनी अहादीस, जो कुछ है, सब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़रिए हम तक पहुँचा है। आप जब उन्हें नहीं मानते, उनका इनकार कर रहे हैं और आप अल-ऐलान कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे जी, हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, तो इससे आप खुल्म खुला फ़साद को दावत दे रहे हैं। क़िबला आप ज़रा बैठ के इस पे गौर करें कि क्या ये मुल्क के मफाद में है।
अहले तशय्यो के मफाद में है? क्या इस पे अहले सुन्नत खामोश रहेंगे? आपकी इस आज की कोशिश और काविश की वजह से अगर खुदा न खास्ता मुल्क में फ़साद हुआ तो ज़िम्मेदार आप होंगे। और वैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ईरान में आपकी हुकूमत है, क्या ईरान में भी किसी दूसरे मसलक के लोगों को इस तरह की इजाज़त है कि वो अक्सरियत के अकीदे के ख़िलाफ़ कहेंगे आके कि हम मानते नहीं हैं किसी को, हम जो जी चाहेगा कहेंगे, हम हमारी जो मर्ज़ी हम कहेंगे? क्या सऊदी अरब में भी किसी को इस तरह की इजाज़त है? क्या अरब अमारात में भी इस तरह की किसी को इजाज़त है? यहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात हनफी की है, और यहाँ जब भी निज़ाम चलेगा फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक चलेगा, फ़ैसले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने इतनी इजाज़त दी कि चूँकि यहाँ अहले तशय्यो भी हैं, दूसरे मकातब फ़िक्र भी हैं, ये अपने अपने मसलक पे इबादत, अपने अपने मसलक के मुताबिक अपनी एतक़ादात जो हैं उनको बयान करें, माने, अपने घर बयान करें, अपनी मजलिसों में बयान करें। लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप खुल्लम खुल्ला अक्सरियत जो है उसके अकीदे की मजम्मत करेंगे, उसके अकीदे के ख़िलाफ़ कहेंगे, उसके अकीदे के ख़िलाफ़ आप कहते हैं हम बोलेंगे और हम मानेंगे भी नहीं और हमारी मजलिसों में भी, और तो इससे आप सोचें कि आप खुल्लम खुल्ला फ़साद को दावत दे रहे हैं, आप लोगों को मुश्तिल कर रहे हैं, आप मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सारे अपने इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका फ़ौरी नोटिस लें। ऐसे ही बस बराबर बराबर करने के लिए एक आदमी उधर का पकड़ लिया, एक उधर का पकड़ लिया, जो मुल्क में फ़साद कर रहा है, फ़साद फैलाना चाहता है, उस पर नज़र रखें और उनको कटहरे में लाएं, ताकि गैर मुल्कियों को ये रास्ता ना मिले कि वो किसी जाकिर के ज़रिए, किसी वाइज़ के ज़रिए, किसी ख़तीब के ज़रिए, किसी पीर के ज़रिए हमारे यहाँ एंटर होके हमें आपस में लड़ा जाएं और कौम तमाशा देखती रह जाए। पहले हम शाम का, इराक़ का, अफ़गानिस्तान का, लबनान का हशर देख रहे हैं और यमन का हशर देख रहे हैं, किस तरह मुसलमानों को तबाह व बर्बाद किया गया है, किस तरह कत्ले आम हो रहा है, किस तरह खून खराबा हो रहा है, और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, और गैर मुल्की जो है, गैर मुल्की कुव्वतें और ताकतें और गैर मुस्लिम जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं देख देख के हमें। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो हरकत में आएँ, और इन हजरात जो पहले भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी गलत सलत बातें कर रहे थे, उनको भी और इनको भी। और मैं फिर कहता हूँ कि जितने भी लोगों ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार के ख़िलाफ़ उनकी बेअदबियों और गुस्ताखियों पे मुश्तमिल क्लिप डाले हुए हैं, वो आपके पास हैं। उनका नाम लेने की, उनको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब को पकड़ें और कटहरे में लाएं और कौम को बताएं कि ये लोग मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं और ये फ़साद चाहते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर फोरम पे इस मसले को उठाएंगे, और मिली यकजहती कौंसिल के अकाबरीन से भी कहता हूँ कि मिली यकजहती कौंसिल वाले भी बैठ के फ़ैसला करें और इन लोगों को बुलाएं और उनको रोकें कि इससे नुकसान होगा, मुल्क की वहदत पारा पारा हो जाएगी। और कौम जो है, पहले ही भारत तो हमारी सरहदों पे खड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकाबला नहीं कर पा रहा अफवाज पाकिस्तान का, उसे 2-4 दफ़ा ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। उनके पास सबसे बड़ा हथियार ये है कि यहाँ शिया सुन्नी को लड़ाओ, फ़िरका वारियत फैलाओ। इसके ज़रिए जब ये कमज़ोर हो जाएंगे लड़ लड़ के, तो फिर किसी और को बाहर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस पर फ़ौरी एक्शन की ज़रूरत है। तमाम ज़िम्मेदार इदारे, तमाम ज़िम्मेदार एजेंसियाँ जो हैं वो इसका नोटिस लें, और अगर वो चाहते हैं तो हमें बिठा लें किसी जगह, उनको भी बुला लें, हमें भी बुला लें, अब बैठ के फ़ैसला कर दें कि कौन हक़ पे है, कौन गलती पे है। 1400 साल से मसले चल रहे हैं, लेकिन उनको उछाला जा रहा है। अब जितना इसको आप उछालेंगे आपका अपना भी नुकसान होगा और सारी मिल्लत का नुकसान होगा। और पाकिस्तान के मुसलमानों की वहदत, आपने नाम तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन रखा हुआ है, लेकिन आप कौम को मुत्तहद करने की बजाय पारा पारा करना चाहते हैं। तो हम बड़े दर्द दिल से सुन्नी एक्शन कमेटी की तरफ से आपसे भी कह रहे हैं और अपनी हुकूमत से भी कह रहे हैं कि इसका फ़ौरी नोटिस लें, ताकि ये यहाँ ही बंद हो जाए, आग फैले ना, और ये फ़साद जो है मज़ीद न बढ़े। पहले हम इससे 2-4 हो चुके हैं और इसके नुकसानात का मुझे भी, आपको भी, हम सबको ज़्यादा पता है। जाकिर हजरात जो थे, आप जानते हैं कि पगड़ियाँ उतार कर, जुब्बे उतार के फिरते थे छुप छुपा के, और यहाँ कत्लो गारतगरी बाहर वाले लोग करवाते रहे, पर्चे हमारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते रहे। अब आप दोबारा उसी फ़िज़ा को वापस लाना चाहते हैं, तो ये बहुत तकलीफ़ देह है। हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं
और हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि इसका फौरी नोटिस लें ताकि इस आग को यहाँ ही बुझा दिया जाए। हज़रत क़िबला कारी साहब की राय के बाद मैं सिर्फ़ इतनी आले तशय्यो से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दम तो भरते हैं मोहब्बत आले बैत का और दावेदार हैं कि भी हम मुहिब्बीन आले बैत हैं, तो हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 30 साल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इमामत में नमाज़ें अदा करते रहे, उनको अपना इमाम मानते रहे, मुक्तदा मानते रहे। तो आप कैसे मुहिब हैं कि दावेदार उनकी मोहब्बत के हैं लेकिन उनके अमल और फ़ैसलों के ख़िलाफ़ चलते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 जंगें हुई तो इसका फ़ैसला हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने कर दिया सुलह करके। हज़रत मौला कायनात के लख्ते जिगर हैं, मुसलमानों के सरों के ताज हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जब उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली तो आज 1400 साल के बाद आले तशय्यो को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के फ़ैसले से बगावत करना कोई अच्छा मैसेज नहीं है। तो ज़रा आप होश के नाखुन लें और मुहिब्बीन आले बैत की आड़ में सहाबा की गुस्ताखी ना करें, मुहिब्बीन आले बैत बन के आले बैत के फ़ैसलों को तस्लीम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।